हिंद आप देख रहे हैं टीवी में। सवाल बेहद बड़ी सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। बात करूं मऊगंज के अधीन सनईगढ़ी क्षेत्र में ग्राम हरदिया 1054 में कल के दिन में एक सनसनीखेज मामला आया था। 16 वर्षीय किशोरी के साथ में जिस तरीके से एक दुर्दंग तरीके से जो हत्या हुई थी उसका एसपी मऊगंज के द्वारा यानी वीरेंद्र जैन के द्वारा खुलासा किया गया है। बात करूं पूरी तस्वीर जो थी 16 वर्षीय किशोरी के साथ में जिस तरीके से 13 मई के दिन में वो लापता होती है, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट नईगढ़ी थाने में दर्ज की जाती है, जिसके बाद में संदेह के घेरे में मुकेश साकेत को जिस तरीके से पीड़ित यानी जो पिता है उसके द्वारा जो बताया गया कि मुकेश को ले जाया गया था थाने में, पूछताछ की गई, लेकिन इसके बाद में छोड़ दिया गया। जिससे खामियाजा यह हुआ कि 17 दिन बीत जाते हैं और 30 तारीख के दिन यानी कल के दिन में जब मीडिया के प्रकाशन में पूरा तस्वीर आती है, इसके बाद में पूरे प्रशासन में हड़कंप समझ जाता है और इसमें पूरा अमला सहित एसपी वहां पर मौके मौजूद पहुंच गए। लेकिन तस्वीरें बड़े सवाल हो जाते हैं कि रिश्तेदार जिस तरीके से यानी रिश्तेदार मुकेश साकेत के ऊपर जिस तरीके से संख्या व्यक्त की गई थी वो पहले से बात भी करता था, लेकिन पुलिस इस पे गंभीरता क्यों नहीं बरती? क्या एसपी मऊगंज के द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी या नहीं? मध्य प्रदेश के सुशासन सरकार के द्वारा बोला जाता है कि आदिवासी हरिजन महिलाओं के साथ में यानी एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के साथ में हमेशा सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और तत्काल ही हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। लेकिन यहाँ पर कड़े इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए? वह भी एक लाडली बिटिया थी, लाडली भांजी थी और लाडली बहन थी। आखिर क्यों इसके साथ में इतना बुरा दुराचार कराया गया? आखिर यहाँ पर क्यों ना ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो, ना कि कोई मुख्य आरोपी? पिता के द्वारा बताया भी गया कि उसी पिता की बहन यानी जो मृतका लड़की थी उसकी जो बुआ है सरोज साकेत, उसके द्वारा सारे कारनामे कई लड़कियों के साथ में कराए गए, यानी कई लड़कियों के बारे में उस यानी सरोज साकेत को सारी गतिविधि पता थी, उसको इससे आखिर क्यों पूछताछ नहीं की गई? ये कहीं न कहीं कई गंभीर जो सवाल हैं वो कहीं न कहीं मऊगंज जिले के ऊपर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक अगर संक्रांति के मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी द्वारा भी बताया गया अगर 3 दिन के अंदर अगर इस खुलासे में अगर आरोपी पकड़े नहीं गए तो कहीं न कहीं से बड़े आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी थी। जिसका खामियाजा यह हुआ कि कहीं न कहीं से 24 घंटे के अंदर वीरेंद्र जैन पुलिस अधीक्षक मऊगंज के द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया और खुलासा भी वहीं किया गया, उसी का नाम सामने आया जिसका नाम कहीं न कहीं से पिता के द्वारा बताया गया था उस दिन जिस दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन नईगढ़ी प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई और जिसका खामियाजा यह हुआ कि केवल उस बच्ची का यानी जो मृतका थी उसके बॉडी में से केवल जो अवशेष मिले केवल सिर ही मिला, जो हम तस्वीरों में भी नहीं दिखा सकते। ऐसी भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के नवीन मऊगंज जिले से आई, जिसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और मध्य प्रदेश की सुशासन सरकार की लगातार कहीं न कहीं से आलोचना भी होने लगी। जिन तस्वीरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय बता सकते हैं। एक जल्द बड़ा खुलासा विंध्य प्रदेश टीवी में विश्लेषण पूरा दृश्य जो विंध्य प्रदेश टीवी का जो कैमरा लगातार देखता रहा उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक आपने टीवी के साथ मेरे सवाल। जय हिंद। हत्या का खुलासा किया है, सब क्या है सब पूरा? मऊगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अंधे कत्ल की खुलासा नईगढ़ी में जो हरदिया गांव में एक 16 साल की नाबालिग बालिका का हुआ था उसका 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और आरोपी मुकेश साकेत को गिरफ्तार भी कर लिया है और मृतका का मोबाइल भी आरोपी से जब्त कर लिया है। इसमें जो घटनाक्रम था वो ये था कि 12-13 की दरमियानी रात में ये बालिका थी जो कंचन साकेत, ये गुमशुदा हुई थी और इनके परिजनों ने 13 तारीख को एफआईआर थाना नईगढ़ी में कराई थी और इसकी काफी जांच भी की गई, पूछताछ भी की गई। 30 तारीख को गांव में ही हरदिया गांव में ही पास में नाले में उसकी लाश मिली। तब परिजनों ने बताया कि इनको संदेह है कि जो मृतका की चाची का भाई मुकेश साकेत जो कि बरोखर थाना गढ़ का रहने वाला था, उस पर शंका जाहिर की। पुलिस ने जब मुकेश साकेत से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरे तथ्य बताए। उसने बताया कि हमारा जो है वो मुंबई में नौकरी करता है और मृतिका से उसके संबंध थे। मृतिका उससे 12 तारीख के दिन में बात भी किया था फोन पे और 12 तारीख की रात को इन लोगों की मिलने की बात हुई थी 1-2 बजे रात को। और जब वो मिले तो उस समय उन्होंने ये बोला कि जो मृतिका है उसने बोला कि हमको मुंबई ले चलो,
आरोपी ने कहा कि ये संभव नहीं है और हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन फरियादिया और इनके बीच में इस बात को लेकर गहमा गहमी हुई और उसने जो आरोपी है उसने उसका मुंह दबाया कि ये चिल्लाने लगी थी अमृतिका, तो मुंह दबाया और फिर गला भी दबा दिया। जब गला काफी देर दबाया रहा तो उसकी मृत्यु हो गई और फिर लाश को छुपाने की नीयत से जो पास में ही इरिगेशन के द्वारा नाली खोदी गई थी 5-6 फीट गहरी, तो उसमें उस लाश को दबा दिया और जो मिट्टी वहां पड़ी हुई थी मिट्टी से एकदम से दफना दिया। फिर जो है 30 तारीख को जब लाश जानवरों ने निकाली उसकी हड्डियां वगैरह मिली हैं, तब फिर वो परिजनों ने फिर बताया कि ये जो है उसी की लाश है, कंचन की लाश है और घर के बिल्कुल पास में मिली है। तो इसमें पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी मुकेश साकेत को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका का मोबाइल भी आरोपी से जब्त कर लिया है।